आप बचपन में कैसे थे? लाइक क्लास में कैसे थे? फ्रंट बेंचर थे, बैक बेंचर थे? कैसे थे आप? नहीं, बैक बेंचर तो नहीं रहे, बैठते तो फ्रंट पे ही थे। अच्छा, लेकिन ये है कि वो लड़ते झगड़ते किसी से नहीं थे। किसी से नहीं। किसी से आज तक झगड़ा नहीं हुआ। ओके। पर अगर आपके 2 दोस्तों के बीच झगड़ा हो रहा होता था, आप क्या करते तो थे? मैं सुलझाने की कोशिश करते थे। होते ही थे, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते थे, झगड़ा हो रहा था, तो बैठ के उनको सुलझाने की कोशिश करते थे। कभी सर मोदी जी, राहुल गांधी के बीच ये करने की कोशिश की है? वो भारी कठिन काम है, वो हमारे वश में नहीं। अगर कोई कर सकता है वो सिर्फ आप हो हमारे देश में। हाँ, बट ये किया है कभी किसी बीजेपी पॉलिटिशियन और कांग्रेस पॉलिटिशियन को साथ में बिठाकर 1-2 ड्रिंक्स पिला दिए या ऐसे कुछ? ड्रिंक्स विंक्स तो नहीं मिला, लेकिन कई लोगों के साथ बिठाया। जैसे सेंट्रल हॉल होता था, बहुत लोग साथ लेके हम बैठ जाते थे वहाँ पे। अरुण जेटली जी थे, बहुत लोग हम उनके साथ बैठते थे, और बहुत लोगों को साथ, अपोजिशन लोगों के साथ बैठते थे। अरुण जेटली जी तो अपने घर पे जो है उस ऑफिस में जी। रोज लंच रखते थे, जिसमें अपोजिशन के लोग ही आते थे। अच्छा, हाँ, उस परंपरा का निर्वाह करते थे वो। बट बहस होती थी या नहीं, ब बहस नहीं, खूब बातें, हंसी मजाक सब होती थी। रिलैक्स्ड? बहुत मतलब हाँ, बहुत ही जो है कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में लंच होते थे, बातचीत होती थी। बल्कि सेंट्रल हॉल में ये बहुत बड़ा गुण था कि दो दुश्मन भी आपस में मिलकर वहाँ बर्फ भी लगने लगती थी रिश्ते की, बैठ के बात कर लेते थे। ये अब अब नहीं होता? मीटिंग पॉइंट कोई नहीं, अब सेंट्रल हॉल है नहीं, नई वाली पार्लियामेंट में तो कोई मिलता नहीं। कैंटीन है, कैंटीन में कहाँ कोई जाए। सर जब पॉलिटिशियंस पार्टी कर रहे होते हैं तो किस टाइप की पार्टी होती है? पार्टी जो पॉलिटिशियन की होती है वो बेसिकली तो पॉलिटिकली बातें होती हैं, गपशप। अच्छा, हाँ। बस। हाँ, और एक पॉलिटिशियन को लगता है कि भाई जो दूसरा आदमी नॉन पॉलिटिकल है, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है यार, वो उसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, मतलब जनता के लायक नहीं होगा। अच्छा, तो उसमें पॉलिटिकल आदमी को लगता है कि पॉलिटिकल बिहेवियर होना चाहिए, पॉलिटिकल सोच होना चाहिए हर चीज का। ही मतलब इज पीपल्स ओरिएंटेड। बट डू दे ट्यून आउट ऑफ पॉलिटिक्स कभी? हाँ, बहुत। सो मैंने तो तब क्या बातें करते हैं? तब सब किसी की बात करती है जिसको जो आता है। क्रिकेट, क्रिकेट, फिल्म्स, फिल्म, लिटरेचर। क्या? पर ओके, आपने कभी ऐसे किसी पार्टी या कैजुअल सेटिंग में 2 पॉलिटिशियंस के बीच झगड़ा देखा है? हाँ हाँ, होती है, अरे इसमें कोई नई बात है। पॉलिटिकल झगड़े होते हैं। हाँ, दे आर ह्यूमन बीइंग अल्टीमेटली। आपने वो वाला नितिन गडकरी का क्लिप देखा जहाँ वो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस की मेंटल हेल्थ खराब रहती है और पॉलिटिशियंस अक्सर खुश नहीं रहते। ये सच है? देखो, ऐसा होता है कि जब इस तरह की जिम्मेदारी पे, तो स्ट्रेस तो बहुत रहता ही है उस तरह के, जैसे आप मिनिस्टर हो जो हो, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो हुँ। वो इसलिए अब 10 प्रोग्राम लगे हर जगह, आप सबसे बड़ी तो ये आता है कि शादी ब्याह, जिसके आप नहीं जा रहे हो वही नाराज है। अच्छा। एक एक दिन में 20-20 शादियां हैं, कहाँ से कहाँ ट्रेवल करके आपको जाना पड़ रहा है। जी, जी, जी। तो ये सब तो प्रॉब्लम आती है। दिन में 100 लोग सुबह आते हैं घर पे, बड़े पॉलिटिशियन के, और वो नौकरी मांगते हैं अपने बच्चों के लिए। आपको पता आप हुँ। नौकरी नहीं दिला सकते हो, आप कैसे? तो ये सब जो जहाँ आपकी पब्लिक डीलिंग है, तो ये सारी समस्याएं आती है, उसमें आदमी परेशान तो रहते ही है। हुँ। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वो तो दफ्तर में मिलते हैं, घर पे तो किसी को मिलते नहीं, जी, जी, जी। चाय भी नहीं पिलाएंगे, है जी, ना? या जी, जी। बाकी जो लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं से, पॉलिटिशियन को सीधे फेस टू हुँ। फेस, उसके घर पे भी बिना बताए लोग आ सकते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं। जी। अपनी रोज हर आदमी एक समस्या लेके आता है। क्रिकेट और बॉलीवुड में से बढ़िया पॉलिटिशियन कौन बन सकता है आपके अकॉर्डिंग? जो अब तक पॉलिटिक्स में नहीं एंटर किए हैं, बट शायद एंटर करना चाहिए। मेरे ख्याल से धोनी भी बन सकता। बनेंगे? अब ये उनके ऊपर है कि बनते कि नहीं बनते। कभी बात करी है उनसे? धोनी बन सकते, बल्कि सौरव का तो लगता ही था कि बंगाल पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन धोनी अच्छा हो सकता है। और कौन? और वो आराम से जीतेंगे भी, धोनी पॉपुलर है वहां पे। अच्छा, यू थिंक ही एंटर? ये मैं नहीं जानता, ये तो प्योरली उनके हाथ में है कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो बन सकते हैं। उनसे कभी पूछा आपने? एक बार हमने उनको पूछा था कि कोई कोई सुना है कि आप लड़ रहे हो लोकसभा का वहां से चुनाव, कहले नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं। अच्छा। वो एकदम छिपे हुए क्यों रहते हैं समाज से, धोनी भाई? उनका नेचर ऐसा, उन्होंने मोबाइल फोन ही नहीं रखते अपने पास। हुँ। यहाँ तक कि बीसीसीआई सेलेक्टर्स को उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि कैसे अप्रोच करें उनको कि भाई इस टीम में आपका हुँ। सिलेक्शन हुआ है, जाना है। नेवर की मोबाइल फोन पे थे। ये क्यों पर? स्वभाव है। फेम से दूर जाना है उन्हें। हाँ, फेम से दूर, या जो भी एक नेचर बन गया माइंडसेट है कि हमें ये नहीं कर, से आपको तमाम चीजें नहीं पसंद, तो उसी हुँ। तरह उनका ही है। क्या?
साधु टाइप है थोड़े? पर साधु तो नहीं, लेकिन ये कि मैंने देखा कि थोड़े सिद्धांतवादी, और जो कमिटमेंट है, जो बात, वो गंभीरता से करना। कोई ओके। छुछुरापन, हल्कापन नहीं है उनमें। पता है ये जो कहते हैं ना कि कैप्टेंसी आपके बालों को ग्रे बना देता है, एक्चुअली ये क्यों होता है? ये मैंने ये कोहली वैसी के है साथ भी जैसे देखा। आपने कहावत सुनी होगी कि कोई ऐसी बाल मेरे थोड़ा सफेद हुए हैं, लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि भाई मैंने बड़ी संघर्ष किया धूप में, है, बहुत मैंने पापड़ बेले हुए, इसलिए मैं, है ना, एक्सपीरियंस। तो वो इस वजह से है कि भाई बड़ी मेहनत मैंने की है, उससे ये बाल सफेद हुए। तो ऐसी मेहनत जब आप धूप में खेलते हो, बड़ा जी। कठिन काम होता है। ओके, आपके फेवरेट यंग प्लेयर्स कौन है जो अभी अभी निकल के आए? यशस्वी, तिलक? यशस्वी है निश्चित रूप से, तिलक है, रेड्डी है, शुभमन है ना, पंत भी बहुत अच्छा खेल रहा है, कुलदीप यादव अच्छा बहुत खेल रहा है ना, ये समीर रिजवी है, वाह। और ये भी बहुत अच्छा इसका बना रहा है, और ये वॉशी? जुरेल है जो विकेट कीपिंग ध्रुव में, जुरैल? ध्रुव जुरेल, और वॉशिंगटन सुंदर है ना। तो बहुत लड़के, मतलब क्या है, एक अपने आप में पूरा का पूरा ये है। और ये तो है ही, मतलब ये बुमराह वगैरह तो है ही, ये तो जबरदस्त है। जी जी और एक हमें वॉल चाहिए टेस्ट मैचेस के लिए, जो हमारे पुजारा होते थे। जी जी। कौन लग रहा है? अब इन्हीं में से कोई निकलेगा। केएल राहुल हो सकते, हुए बहुत अच्छे हैं। केएल ऑफ कोर्स। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये सब अच्छे हैं। एज इन अभी वो चेतेश्वर पुजारा का एक वैक्यूम रह गया हाँ, टीम में। पर जो राहुल द्रविड़ पहले होते थे, फिर चेतेश्वर पुजारा, आई फील केएल राहुल कर पाएंगे। केएल राहुल कर सकते हैं उस चीज जी जी। आई फील कि केएल ना कभी कभी अंडर अप्रिशिएटेड है फैन से। एक्चुअली अगर फैंस ने उनका रिकॉर्ड देखा तो द रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जो आकाश चोपड़ा कहते रहते हैं ऑनलाइन। आई ऑल्सो अग्री विद दैट। उसका बेचारे का, जैसे राहुल द्रविड़ का भी था कि लोग चल रहे, अरे यार टाइम गेंद बर्बाद कर दी, चौके छक्के नहीं लगाता, लेकिन जब आप देखते थे आखिरी में, तो एवरेज सेम होता था, तो वो स्ट्राइक ज्यादा रोटेट करते थे। जी जी जी। वही केएल राहुल में है कि Yeah. वो एक और 2 रन लेके पूरा वो पहुंचा उसी जगह देते हैं। आई फील कि और 5-10 साल बचे हैं केएल राहुल के, एटलीस्ट एक नई स्टोरी लिखेंगे वो। हाँ।